बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलम बरज़ुख क्या है? आलम बरज़ुख कहाँ है? वहाँ की ज़िंदगी कैसी है? क्या हमारे मरने वाले अजीज़ व अकारब और आबाओ अजदाद हमें आलम बरज़ुख में याद करते हैं? दुनिया व आखरत के दरमियान करार पाने वाले इस आलम को साबित करने की क्या दलील है? क्या आलम बरज़ुख सब इंसानों के लिए है या किसी ख़ास ग्रोह के लिए है? आलम बरज़ुख के हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाया गया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, लफ्ज़ बरज़ुख लुग़वी लिहाज से दो चीज़ों के दरमियान हायल चीज़ को कहा जाता है, यानी हर दो चीज़ों के दरमियान हायल होने वाली चीज़ को बरज़ुख कहते हैं। इसी वजह से दुनिया और आखरत के दरमियान करार पाने वाले आलिम को आलम बरज़ुख कहा जाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। नाज़रीन, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत तक का ज़माना आलम बरज़ुख कहलाता है। आलम बरज़ुख में मुर्दों की ज़िंदगी को हयात बरज़खी कहा जाता है। बाज़ रिवायात और आयात के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरज़ुख में ज़िंदगी गुजारती हैं और ज़िंदों के साथ राब्ता बरकरार कर सकती हैं। मुर्दे ज़िंदों की आवाज़ सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। जिस तरह बाज़ हदीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे से दुनिया में ताल्लुकात रखते थे तो मुर्दे उनको पहचान भी लेते हैं। नाज़रीन, आलम बरज़ख में रूह जिस जिस्म के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है उसे बरज़खी जिस्म से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि ये जिस्म मादी नहीं है, लेकिन मादी अजसाम की बाद खसूसियात जैसे शक्ल और हुजम वगैरह का हामिल होता है। कुरान करीम की बहुत सी आयात आलम बरज़ख की दलालत करती हैं, जिनमें से बाज़ इस मानी में ज़ाहिर हैं और बाज़ वाज़े तौर पर दलालत करती हैं। इरशाद बारी ताला है, और ख़बरदार राह खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल ना करना, वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। नाज़रीन, इस आयत में पैगम्बर अकरम हज़ूर नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब हुआ है, लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में तमाम मोमिनीन से ख़िताब हुआ है। और जो लोग राह खुदा में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। नाज़रीन, बरज़खी ज़िंदगी के कायलीन इस बात के मुतक़िद हैं कि बरज़खी ज़िंदगी के इनकार से कुरान करीम की इन आयात का इनकार भी लाजिम आता है, जिनमें मौत के बाद की ज़िंदगी से मुतल्लक़ ख़बर दी गई है। हालांकि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम की ज़िंदगियाँ इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद भी आलम बरज़ख में जारी हैं। जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 3771 में मौजूद है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार पड़ीं तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इजाज़त के लिए आए और अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन, आप तो सच्चे जाने वालों के पास जा रही हैं, यानी रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाद आलम बरज़ख में उनसे मुलाकात मुराद थी। नाज़रीन, कुरान मजीद में भी सिराहत के साथ बयान किया गया है कि शुहदा मरने के बाद भी ज़िंदा हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से मौत फ़ना और नाबूदी का नाम ही नहीं, बल्कि एक आलम से दूसरे आलम यानी दुनिया से आखरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम है। नाज़रीन, अज़ाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की ज़िंदगी का अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्रों में दफनाया जाता है, वरना हर मैयत जिसको अज़ाब देना मकसूद होगा परवरदिगार आलम की तरफ से, वो चाहे कब्र में जाए या ना जाए, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब पहुँचाएगा और वो आलम बरज़ख का अज़ाब होगा। कुरान मजीद ने फ़िरौन के पैरोकारों के अज़ाब कब्र यानी आलम बरज़ख के अज़ाब का तज़किरा करते हुए फ़रमाया है, फिर अल्लाह ने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा लिया जिनकी वो तदबीर कर रहे थे, और आले फ़िरौन को बुरे अज़ाब में घेर लिया। आतिश दोज़ख के सामने ये लोग
صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم اس آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ آل فرعون صبح اور شام عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اسی آیت سے علماء کرام نے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کا ثبوت لیا ہے۔ آل فرعون اور ان جیسے کافروں کو قیامت سے پہلے بھی صبح شام عذاب ہوتا ہے، اور یہی عذاب قبر ہے، اور یہی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرحوم بندے جن کا پہلے انتقال ہو گیا تھا اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں ذرا اس کو مہلت دو کہ دم لے لے، کیونکہ یہ دنیا میں بڑے کرم میں تھا۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، اس نے نکاح کر لیا ہے؟ پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اسی شخص سے پہلے مر چکا ہو اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اس کو اس ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف لے جایا گیا ہے، وہ تو جانے کی بھی بری جگہ ہے اور رہنے کی بھی بری جگہ ہے۔ ناظرین، عالم برزخ کے پورے حالات کا سمجھنا اس دنیا میں ممکن نہیں، اس لیے وہاں کی زندگی کی تمام کیفیات نہ تو بتائی گئی ہیں اور نہ ان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔ بس دعا ہے کہ پروردگار عالم وہاں ہمیں اپنی رحمت کے سائے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور دنیاوی زندگی ایسے اصولوں پر گزارنے کی توفیق دے کہ عالم برزخ میں ہمارا شمار نیک بندوں میں ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔